हेलो बच्चों, चलिए करते हैं वर्कशीट नंबर 21 फॉर क्लास 8 साइंस विज्ञान की ये वर्कशीट है और 11 दिसंबर के लिए शेड्यूल्ड है। चैप्टर हमारा चल रहा है लाइट यानी कि प्रकाश और आज का टॉपिक रहेगा लाइट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के प्रकार। तो आज की जो वर्कशीट है उसे शुरू करते हैं एक स्टोरी के साथ कि पिंकी की जो मदर हैं शी बॉट अ न्यू प्लेट फ्रॉम द मार्केट एंड पिंकी नोटिस दैट हर फेस वॉज क्लियरली विजिबल इन द न्यू प्लेट। पिंकी की माँ बाजार से एक नई स्टील की प्लेट लेकर आई है और पिंकी ने देखा कि नई प्लेट में उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। शी इमीडिएटली वेंट टू द किचन एंड स्टार्टेड सीइंग द फेस इन द ओल्ड प्लेट। वो तुरंत रसोई में गई और पुराने वाली जो थाली थी उसके अंदर अपना चेहरा देखने लगी। तो हुआ क्या, नई प्लेट में तो उसको बिल्कुल क्लियरली विजिबल था अपना फेस, अपना चेहरा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था। लेकिन पुरानी प्लेट में क्या हुआ कि पुरानी प्लेट में उसको अपना फेस बिल्कुल भी साफ नज़र नहीं आ रहा था, बल्कि धुंधला नज़र आ रहा था। नेक्स्ट डे वो अपने टीचर के पास गई। उन्होंने अपने शिक्षक से पूछा कि उसका चेहरा पुरानी प्लेट में धुंधला क्यों दिखाई दे रहा था। तो शिक्षक ने बताया उनको कि इस एक्टिविटी को यानी कि इस बात को हम एक एक्टिविटी के जरिए समझते हैं और अलग अलग सतहों पर इस एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं, इस एक्टिविटी को करके देखते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि जो विभिन्न सतहें हैं, डिफरेंट सरफेसेस हैं, वो रिफ्लेक्शन को कैसे करती हैं। तो लेट्स डू एन एक्टिविटी टू नो द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑब्जर्व योर इमेज इन द गिवन सरफेसेस इन द टेबल एंड कंप्लीट द टेबल। आपको यहाँ पर एक टेबल दी गई है। इस टेबल में आपको इस तालिका के अंदर अपनी छवि का निरीक्षण करके इस तालिका को पूरा करना है। जैसे कि न्यू स्टील प्लेट है, मैं इसको जूम कर लेती हूँ। तो ये हमारी टेबल है और इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि न्यू स्टील प्लेट, नई स्टील प्लेट में हमें इमेज कैसी दिखेगी, क्लियर, ब्लर्ड या नॉट विजिबल, क्या साफ दिखेगी, धुंधली दिखेगी या बिल्कुल नहीं दिखेगी, वो हमें इन चीज़ों के लिए बताना है। तो न्यू स्टील प्लेट में बच्चों हमें कैसी इमेज नज़र आएगी, हमें जैसे पिंकी को नज़र आई, वेरी क्लियर है ना, तो साफ इमेज, साफ यहाँ प्रतिबिंब नज़र आएगा। वुडन टेबल में अगर हम बात करें किसी भी टेबल के लिए, लकड़ी की कोई भी चीज़ है, उसमें अगर हम अपनी इमेज को देखना चाहें तो क्या वहाँ इमेज नज़र आएगी, नहीं नज़र आएगी। सो यहाँ लिखेंगे नॉट विजिबल, नहीं दिखेगा, प्रतिबिंब नहीं दिखा। ओके, अगला जो है मिरर, तो यस, उसमें तो बिल्कुल क्लियर नज़र आती है, हमारे दर्पण में साफ दिखेगा। और फिर है बकेट फिल्ड विथ वाटर, तो पानी, अगर पानी बाल्टी के अंदर ठहरा हुआ है, हिल नहीं रहा है, तो उसके अंदर बच्चों हमें अपना क्लियर इमेज नज़र आ सकता है, साफ प्रतिबिंब। इसके बाद बात आती है वॉल्स की। अगर दीवारों पर देखेंगे तो क्या हमें दिखाई देती हैं अपनी इमेजेस, आप खुद ही बता सकते हैं इसका आंसर, नॉट विजिबल, नहीं दिखेगी। इस टेबल को आप कॉपी में बनाना। और फिर आती है बात शाइनी टाइल्स की, यानी कि चिकनी टाइल्स की। तो बच्चों चिकनी टाइल्स जो होती हैं वहाँ पर हमें अपनी पिक्चर, हमें रिफ्लेक्शन तो नज़र आता है, परावर्तन तो होता है, लेकिन पिक्चर फिर भी साफ नज़र नहीं आती है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ कुछ छपा हुआ होता है या उसमें कुछ टेक्सचर्स होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे धुंधला, मैंने यहाँ हिंदी में लिख दिया है, इसको आप यहाँ ब्लर्ड लिखें। तो इसके लिए हम लिखेंगे ब्लर्ड, यानी कि धुंधला दिखेगा। कैसा इमेज दिखेगा, धुंधला। तो ये आपकी टेबल हो गई। अब आगे बढ़ते हैं इसी के आगे। अब आती है बात परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं रिफ्लेक्शन के। तो रिफ्लेक्शन आर ऑफ टू टाइप, परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात तो रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी कि नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर हम उसको बोल देते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसी प्रकार हिंदी में भी नियमित परावर्तन या फिर अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन इसको बोलते हैं। तो एक एक करके समझेंगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब ऑल द पैरेलल रेज फॉल्स on the smooth surface, they are reflected back parallel to each other and it is known as regular reflection. The new steel plate has regular reflectance, so the face appears clear. तो वही बात आ गई, हम उसको समझ पाएंगे अब जो पिंकी के साथ हुआ। जब सभी समानांतर किरणें किसी चिकनी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समानांतर होती हैं तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। नई स्टील में नियमित परावर्तन होता है और इसमें हमारा चेहरा स्पष्ट नजर आता है। इसको इस डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए तो आप जानेंगे कि जो इंसिडेंट रेज है ना, यहाँ ये इंसिडेंट रेज होती हैं जो गिर रही हैं, प्रकाश की किरणें हैं। तो जब ये किसी सतह से एक स्मूथ सरफेस से टकराती हैं तो वापस परावर्तित होती हैं। तो क्या होगा कि इसमें जो भी रेज थी, जैसे ये इंसिडेंट रे थी तो वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट भी होती है, इसी प्रकार दूसरी रे आएगी वो इस एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। तो इसी प्रकार ये रिफ्लेक्शन जो है होते रहता है। और अगर ये जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस है तो ये रिफ्लेक्शन, ये जो रेज हो रही हैं, इंसिडेंट रेज आ रही हैं,
फिर रिफ्लेक्टेड रेज जा रही हैं, ये क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। आप देख रहे होंगे समानांतर हैं एक दूसरे के, ठीक है, यानी कि कभी आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगी, पैरेलल रेज दिखाई देंगे आपको। लेकिन इसी प्रकार अगर हम दूसरे प्रकाश के परावर्तन के दूसरे प्रकार के बारे में बात करें, तो ये जो रफ सरफेस होता है वहाँ पर प्रकाश की किरणें कैसे परावर्तित होती हैं, तो इंसिडेंट रेज जब भी आती हैं वो ऐसे जा रही हैं। लेकिन ये स्मूथ सरफेस नहीं है, कैसा सरफेस है, रफ सरफेस है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कहीं से उठा हुआ है, कहीं से दबा हुआ है। तो यहाँ जो प्रकाश की किरणें गई तो टकराने के बाद वो इस एंगल से चली गई। तो ये जो सारी किरणें हैं ये क्या हो रहा है, पैरेलल तो बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं, कोई किधर मुड़ रही हैं, कोई किधर मुड़ रही हैं। तो ऐसा कब होता है, खुरदरी सतह पर ऐसा रिफ्लेक्शन होता है। और फिर जब हम इमेज देखते हैं ना, अपना प्रतिबिंब देखने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें फिर साफ भी नज़र नहीं आता। तो इसका कारण यही है। अनियमित और विस्तृत परावर्तन की जो डेफिनेशन है उसको समझते हैं पढ़कर। सो व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रफ और इरेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, द रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है, अनियमित जो परावर्तन है उसमें अनियमित सतह खुरदरी होती है। तो उसके ऊपर से जब परावर्तन होता है प्रकाश की किरणों का, तो वो परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर नहीं होती, और ऐसे परावर्तन को ही अनियमित परावर्तन कहते हैं। और जो ओल्ड स्टील प्लेट थी ना, उसमें ऐसा ही हुआ, क्योंकि पुरानी की जो स्टील प्लेट होती है उसके अंदर आपने देखा होगा पुराने जो बर्तन होते हैं उन पर खरोच या स्क्रैचेस आ जाती हैं। तो इसी वजह से उसका जो रिफ्लेक्शन जो है वो कैसा होगा, डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन के जो रूल्स हैं, जो नियम है ना परावर्तन के, वो तो हर एक चीज़ अच्छे से निभाती है, लेकिन खुरदरा सरफेस होने की वजह से हमें उसके अंदर अपनी इमेजेस अच्छे से इसलिए नज़र नहीं आती क्योंकि वो जो इरेगुलरिटीज़ हैं उसकी सतह में, ठीक है, उसकी सतह में, उसके सरफेस में जो अनियमितताएं हैं उनके कारण जो हमारी परावर्तित किरणें होती हैं वो पैरेलल ना जाके कैसी चली जाती हैं, ऐसे चली जाती हैं, कोई कहीं कोई कहीं। तो इस वजह से हमें वहाँ पर इमेज साफ नज़र नहीं आता। तो ये अंतर है नियमित और अनियमित परावर्तन में। अब एक और बात इंपॉर्टेंट है, तो आगे जो बात लिखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नियरली एवरीथिंग यू सी अराउंड इज सीन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। कोई भी चीज़ जो हमें अपने आसपास, हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएं हमें नज़र आ रही हैं वो किस वजह से नज़र आती हैं, वो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही नज़र आती हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण ही हमें नज़र आती हैं। मून है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इट रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्ट इट। वो मून क्या करता है, चांद क्या करता है कि अपनी रोशनी नहीं है उसकी, बल्कि उसके ऊपर रोशनी गिर रही होती है सन की, तब हमें वो नज़र आता है। जैसे आपके सामने कोई भी वस्तु रखी हुई है, वो आपको क्यों नज़र आ रही है, क्योंकि आपके रूम में जो बल्ब ऑन है, जो ट्यूबलाइट ऑन है, उसका प्रकाश उसके ऊपर गिर रहा है और फिर आपकी आंखों तक पहुंच रहा है, तो इसीलिए आपको वो चीज़ नज़र आ रही है। तो ऐसे जो खगोल पिंड होते हैं जिनमें अपना कोई प्रकाश नहीं होता बल्कि दूसरी वस्तुओं से प्रकाश लेकर चमकती हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्रदीप्त पिंड कहते हैं। लेकिन जिनका खुद का प्रकाश होता है, जैसे कि सूरज है, उसका खुद का प्रकाश है, वो कौन सा पिंड होगा, उसको हम दीप्त पिंड बोलेंगे। और इनका प्रकाश जब हमारी नेत्रों पर पड़ता है तब इन्हें हम देख पाते हैं। तो दीप्त पिंड और प्रदीप्त पिंड में क्या फ़र्क है, हम इसको समझ लेते हैं। तो दीप्त पिंड क्या है, दीप्त पिंड है बेटा हमारा सन, ठीक है। तो सन क्यों है दीप्त पिंड, क्योंकि वो ऑलरेडी दीप्त है, उसके अंदर अपना प्रकाश है। लेकिन जब सन की रोशनी किसी और चीज़ पर गिरती है, जैसे कि हमारा मून हुआ, ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है तो ड्राइंग ना देखें, समझने की कोशिश करें। तो मून जो होता है, मून के ऊपर सन की रेज गिरती हैं, सूरज के प्रकाश की वजह से मून हमें नज़र आता है क्योंकि इसके ऊपर सूरज का प्रकाश गिर रहा है। तो इसीलिए मून क्या होगा, वो प्रदीप्त पिंड होगा। तो ऐसी चीज़ें जिनका खुद का प्रकाश है वो दीप्त पिंड कहलाती हैं, और जो दूसरों के प्रकाश को लेकर चमकती हैं वो कौन सी होती हैं, वो प्रदीप्त पिंड होते हैं। इसी प्रकार इंग्लिश में भी अगर जाने इसको, तो ऐसी चीज़ें जिनका खुद का प्रकाश होता है उनको हम बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो सन कैसा होगा, वो ल्यूमिनियस कहलाएगा क्योंकि उसके अंदर खुद का अपना ही प्रकाश होता है और वो चमकता है, तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स होती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, सूरज हो गया, लैंप हो गया, कैंडल हो गया, वो सब ल्यूमिनियस हैं क्योंकि उनका खुद का प्रकाश है। और जो चीज़ें इनके प्रकाश को पाकर चमकने लगती हैं उनको फिर हम क्या बोलेंगे, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। इल्यूमिनेटेड की स्पेलिंग ऐसे होगी, इस पर क्वेश्चंस भी हैं, तो ये इल्यूमिनेटेड कहलाते हैं क्योंकि किसी और का प्रकाश लेकर इल्यूमिनेट हुई हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है या विस्तृत परावर्तन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे
डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, व्हेन ऑल द पैरेलल रेज, आप हेडिंग डाल सकते हैं, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रफ और इरेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, द रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसके लिए आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं, ओल्ड स्टील प्लेट जो है वो डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन शो करती है। इसी प्रकार हिंदी में भी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम यहाँ से लिखेंगे कि अनियमित और विस्तृत परावर्तन जो होता है उसके लिए डेफिनेशन आप यहाँ से लिख सकते हैं, इतना। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, वाई आर इमेज इज नॉट क्लियर व्हेन वी सी आर फेस इन द ओल्ड प्लेट। पुरानी स्टील की प्लेट में हम जब अपना चेहरा देखते हैं तो वो साफ क्यों नहीं नज़र आता? तो इसका आंसर बेटा आप यहाँ से ही लिख दें। ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर हो जाएगा, द रेज आर नॉट पैरेलल टू द ड्यू टू द irregularities in the reflecting surface diffusion on object and that is why our face is not clearly visible। इसी प्रकार हिंदी में भी हम लिख सकते हैं, परावर्तक के अनियमितताओं के कारण किरणें समानांतर नहीं होती, यही कारण है कि चेहरा स्पष्ट नज़र नहीं आता है। अब आगे जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफ्यूज्ड एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन। आपको विस्तृत और अनियमित परावर्तन में अंतर बताने हैं, तो इसके लिए आप 2 पॉइंट्स लिखेंगे दोनों में से ही। ठीक है, तो इसको मैं बता देती हूँ। तो अंतर बताना है तो सबसे पहले नियमित रिफ्लेक्शन यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और नियमित परावर्तन के बारे में लिख देंगे। तो ये हेडिंग डालकर आप इसको क्लियरली लिख लें, और फिर इसी प्रकार इर्रेगुलर के लिए भी हम इसे यहाँ तक लिखेंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। इसमें चाहे तो आप बीच में लाइन डालकर एक तरफ रेगुलर को लिखें और दूसरी तरफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में लिखें। ठीक है, एक तरफ नियमित परावर्तन, एक तरफ अनियमित परावर्तन, और पॉइंट्स मैंने बता ही दिए हैं आपको। अब आती है क्वेश्चन नंबर 4 की बारी, व्हाट आर ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स, गिव 2 एग्जांपल्स। तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जो कि अपने आप ही अपने प्रकाश से चमकने लगते हैं, या फिर हिंदी में उसको बोलते हैं वो दीप्त पिंड कहलाते हैं। उसके 2 उदाहरण बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप आंसर लिखें, The objects which emit their own light are known as luminous objects. For example, आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं। For example, sun, candle and lamp। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 जो है, नेम 2 surfaces on which regular reflection will take place। तो ऐसे सरफेसेस जिनसे रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो ऑब्वियस सी बात है वो शाइनी और एकदम रेगुलर उनकी सरफेस होनी चाहिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं मिरर, और हम लिख सकते हैं न्यू प्लेट्स या न्यू यूटेंसिल्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा। ओके, हिंदी में क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है, दीप्त पिंड किन्हें कहते हैं, तो हम इसमें उत्तर लिखेंगे जैसे कि स्वयं का जो प्रकाश है उसको उत्सर्जित करने वाले पिंडों को दीप्त पिंड कहते हैं। जब इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है तब हम इन्हें देख पाते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला और विद्युत लैंप। विद्युत की जो स्पेलिंग है उसको इस प्रकार ठीक कर लें। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 की, नियमित परावर्तन करने वाली 2 सतहों के नाम लिखें। तो ऐसी सतहें जिन पर परावर्तन नियमित हो तो उनका सरफेस जो है वो नियमित होना चाहिए। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं दर्पण, इसके एग्जाम्पल बताने हैं, दर्पण लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, नए बर्तन या नई प्लेट। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट। अगर आपको इससे समझ आता है, अच्छी लगती है वीडियो, तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, मुझे बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले पता चले वीडियो के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।